हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं योग कैसे तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकता है। यानी कि जो योग है ना, योग वो किस प्रकार से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि देखिए तनाव प्रबंधन का ही इंग्लिश रूप होता है क्या, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, समझे ना। तो योग कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायक या फिर हेल्प हो सकता है, तो चलिए इसके बारे में पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिए और इसी पेपर का बहुत सारे क्लास जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आप लोगों के लिए इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्या आ जाता है क्या, तो इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका परिचय को लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास है। क्या है, तो योग जो कि एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास है ना, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह तनाव प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपाय है। क्या है, तो एक प्रभावी उपाय है क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि मानसिक शांति और संतुलन को भी बनाए रखता है। योग के अभ्यास से तनाव को नियंत्रित करने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। नीचे योग की तनाव प्रबंधन में सहायक होने की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो चलिए एक एक कर हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट आ जाता है क्या, तो श्वसन तकनीक। श्वसन तकनीक किस प्रकार से है, और इस पॉइंट को समझने से पहले जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो चलिए हम लोग लिखेंगे कैसे सहायक है। जो श्वसन तकनीक है वो क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर तनाव प्रबंधन के लिए किस प्रकार से सहायक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग समझेंगे। योग में श्वसन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या ध्यान दिया जाता है, तो जब आप योग करते होंगे ना तो उसमें जो श्वसन है, सांस लेने की जो गति है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परमाणु प्राणायाम जैसे श्वसन अभ्यासों से शरीर को आराम मिलता है। किससे, तो प्राणायाम, समझे ना। प्राणायाम जो कि क्या है, तो एक श्वसन अभ्यासो है, समझे ना, अभ्यास है जिससे जो हमारा शरीर है बहुत ज्यादा क्या होता है, इससे आराम मिलता है और मानसिक तनाव कम होता है। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है और मानसिक स्पष्टता क्या होती है, बढ़ती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो क्या आता है, अलोम विलोम। अलोम विलोम क्या है, तो अलोम विलोम आप लोग कह सकते हैं जैसे एक सेकेंड, एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे नाक से छोड़ते हैं, दूसरे नाक से सांस लेते हैं, फिर पहले नाक से छोड़ते हैं। इस प्रकार के क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो अलोम विलोम कहा जाता है। ये प्राणायाम दोनों नासिकाओं से सांस लेने और छोड़ने के माध्यम से तनाव को कम करता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कपाल भत्ती। कपाल भत्ती क्या है, सॉरी कपाल भाती क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। यह श्वसन अभ्यास मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और तनाव को दूर करता है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है शारीरिक तनाव का निवारण। शारीरिक जो तनाव होता है, जो इसको किस प्रकार से हम लोग निवारण कर सकते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। कैसे सहायक है, जो शारीरिक तनाव है वो किस प्रकार से सहायक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग समझेंगे। एक सेकेंड। योग योग के
आसनों, योग के आसनों या फिर आसन जिसको कहा जाता है, से शरीर में जमा हुआ तनाव और थकान कम होती है। आसन मांसपेशियों को स्ट्रेच और रिलैक्स करते हैं, जिससे शारीरिक तनाव क्या होता है तो कम होता है। उदाहरण के माध्यम समझेंगे, बालासन। बालासन क्या होता है? तो बालासन में होता है यह आसन शरीर को विश्राम देता है और मानसिक तनाव को क्या करता है तो कम करता है। जितने प्रकार के आसन होते हैं ना आसन योग में, तो उन सारे आसन का आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, समझना। चलिए आगे आ जाते हैं। सार्वगासन। सर्वांगासन क्या है? तो यह आसन रक्त संचार को सुधारता है, यानी कि जो रक्त संचार, रक्तचाप भी बोल सकते हैं, समझे ना, ब्लड प्रेशर, इसको क्या करता है सुधारता है और शरीर को क्या करता है शांत करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे, मानसिक शांति और ध्यान। मानसिक शांति का ध्यान किस प्रकार से होता है? तो योग में ध्यान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या तो मेडिटेशन, मानसिक शांति और स्थिरता को क्या करता है बढ़ाता है। नियमित ध्यान अभ्यास से मानसिक दबाव कम होता है और व्यक्ति अपनी विचारों और भावनाओं को क्या कर सकता है तो नियंत्रित कर सकता है। चलिए उदाहरण के माध्यम समझेंगे। उदाहरण में आ जाता है क्या तो ध्यान। योग में ध्यान लगाने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे क्या तो मौन साधन। मौन साधना। मौन साधना क्या है? तो मौन साधना मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए मौन में बैठकर ध्यान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। यानी कि क्या किया जाता है मौन साधन में, मौन साधना में क्या किया जाता है तो आराम से बैठकर रिलैक्स होकर बैठा जाता है। उसमें कुछ भी बोला नहीं जाता, मतलब कि एकदम शांत रहिएगा, शांत सिर्फ बैठ जाता है सब, मतलब बैठे हुए रहते हैं, समझना। उसी को क्या कहा जाता है तो मौन साधना कहा जाता है। और इसको करने से क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, मानसिक है, वो शांत हो जाता है, शांति प्रदान करता है। चलिए आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम समझेंगे, शरीर और मन के बीच सामंजस्य। शरीर और मन के बीच सामंजस्य कैसे सहायक है? तो योग शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। योग के अभ्यास मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो तनाव को कम करने में सहायक होता है। अब चलिए उदाहरण के माध्यम समझेंगे, वृक्षासन। वृक्षासन क्या होता है? तो यह आसन शरीर को मन के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे तनाव क्या होता है तो कम होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन क्या है? तो यह आसन शरीर में लचीलापन और मानसिक स्पष्टता को क्या करता है तो बढ़ाता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 में क्या है तो मानसिक लचीलापन। मानसिक लचीलापन क्या है, ये कैसे सहायक है? तो नियमित योग अभ्यास से मानसिक लचीलापन क्या होता है तो बढ़ता है। साथ ही साथ जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों, यानी कि जितनी भी उनके सामने जीवन में चुनौतियां आते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों को बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। योग व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। उदाहरण के चलिए उदाहरण देख लेते हैं, ध्यान और आसन का संयोजन। ध्यान और आसन का संयोजन किस प्रकार से होता है? तो यह मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करता है और व्यक्ति को किसी भी स्थिति में शांत रहने की क्षमता क्या करता है तो प्रदान करता है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नींद में सुधार। नींद में सुधार करने का मतलब है कि इंप्रूवमेंट इन स्लीप। कैसे सहायक है? तो तनाव के कारण यह निंद्रा या फिर नींद की समस्याएं होती है। अगर आप ज्यादा तनाव में रहिएगा तो इसमें आप लोग को दो कारक मिल सकते हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा नींद ही आएगा या फिर नींद लगेगा ही नहीं, समझे ना। तो इसी को कहा गया है यह निंद्रा। यह निंद्रा यानी कि नींद नहीं लगेगा या फिर नींद की समस्याएं होती है। योग और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक विश्राम मिलता है। मानसिक शरीर को, और क्या होता है मानसिक को क्या मिलता है तो विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, जो नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अच्छी नींद तनाव को कम करने में सहायक होती है। अगर आप अच्छी नींद लीजिएगा ना तो आपका जो तनाव है, जो भी आपका स्ट्रेस है, वो क्या हो जाएगा तो कम करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अच्छी नींद, समझे ना। चलिए उदाहरण के माध्यम समझेंगे, सुप्तबद्ध कोणासन। सुप्तबद्ध कोणासन क्या है?
तो यह आसन शरीर को आराम देता है और नींद में क्या करता है, तो सुधार करता है। ये नदी आसन क्या है, तो यह योग मुद्रा गहरी विश्राम और मानसिक शांति प्रदान करती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रचनात्मकता और मनोबल में वृद्धि। रचनात्मकता और मनोबल में वृद्धि किस प्रकार से है, तो योग से मानसिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे व्यक्ति अधिक रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। यह मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, जो तनाव को कम करने में सहायक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो सूर्य नमस्कार क्या है, तो यह आसन मानसिक स्पष्टता संरचनात्मक को बढ़ाता है, जिससे तनाव कम होता है। चलिए हम लोग निष्कर्ष के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो योग एक संपूर्ण अभ्यास है। योग क्या है, तो एक संपूर्ण अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य को क्या करता है, तो बढ़ावा देता है। यह तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि यह न केवल शरीर को आराम देता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी स्थिर करता है, स्टेबल करता है। नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति, आत्म विश्राम और आत्म संयम प्राप्त कर सकता है, जिससे जीवन में आने वाली तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना ये आसान हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसी पेपर का जो कि बहुत सारे नोट्स यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर इससे पहले वाले सेशन और इसके बाद आने वाले सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग को कंप्लीट जो कि डाउट को क्लियर किया जाएगा, समझे। तो चलिए, और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप लोग को क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और साथ ही साथ बहुत सारे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।